वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। एनटीए ने फाइनली सीयूईटी के लिए पब्लिक नोटिस जो है वो रिलीज कर दिया है। इस चीज़ का बहुत लोग मतलब हम सारे लोग है ना बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे ताकि हमें कुछ तो हिंट मिले ना कि सीयूईटी के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैसे एप्लीकेशन भरना है, वो सारी चीज़ें। तो फाइनली इन लोगों ने एक पब्लिक नोटिस निकाल दिया है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 27 ऑफ फरवरी से लेकर के 26 ऑफ मार्च तक ओपन रहेंगे। इस एक महीने के ड्यूरेशन में जिसे भी एप्लीकेशन देनी हो वो दे सकता है। ठीक है, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि देखो अभी का अभी तुम मत भरो, आराम से मतलब मार्च में भरना इसको अच्छे से शांति से, क्योंकि देखो बहुत सारी अभी तुम्हें डिटेल्स पता चलेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी तो तुम पहले भर दोगे ना तो तुमने कुछ गलती होने के चांसेस रह सकते हो, और फिर एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो गई ना तो एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि तुम नहीं कर पाते हो। तो वो गलती मत करना। ठीक है, इस बार जो तुम्हारा टेस्ट होगा वो पेन पेपर में भी होगा, कंप्यूटर बेस में भी होगा। तो देखो मैंने कंप्यूटर बेस में दिया था, मुझे नहीं पता कि कैसे ये लोग दोनों हाइब्रिड मोड में करवाने वाले हैं कि कुछ सब्जेक्ट पेन पेपर में कराएंगे, कुछ सीबीटी में करवाएंगे, तो ये नहीं पता है या फिर ऑप्शन देंगे। तो अगर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, तुम्हें बताऊंगी कि अगर ये एक ऑप्शन है तुम्हें कौन सा मोड लेना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 33 लैंग्वेजेस और 27 सब्जेक्ट्स है। मैक्सिमम एक इंसान 6 सब्जेक्ट्स दे सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। और इसके अंदर ये चीज़ भी बताई गई है कि इस बार रेकमेंड करा गया है कि जनरल टेस्ट जो है ना वो तुम्हें रेकमेंडेड है कि तुम दो। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं दिया था जनरल टेस्ट, पर इस बार एनटीए ने ऐसा क्यों कहा है ये तो पता नहीं, मतलब कोई इन्होंने कोई लॉजिकल बैकिंग नहीं दी है स्टेटमेंट को, पर अब इन्होंने कहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कुछ कहा है ना कुछ तो ये बाद में निकालने वाले हैं। तो इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि थोड़ा वेट करो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भरने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो पर्सनल डिटेल्स पूरी कुंडली निकलवा लेते हैं ये तुम लोगों की, तो बहुत सारी डिटेल्स, मतलब उसके फिर डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें स्कैन कर करके डालने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो करनी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें यूनिवर्सिटी कोर्स सब्जेक्ट सिलेक्शन भी करना पड़ता है, जो कि बहुत बहुत केयरफुली करना होता है। अगर तुमने यूनिवर्सिटी कोर्स सब्जेक्ट ये 3 चीज़ों का आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो गलत कर दिया तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो वो गलती तो तुम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा होते हुए देखा है। तो आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट। तो वो थोड़ा केयरफुल रहना उस चीज़ में। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजुअली लोग ओवरलुक कर देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ये नहीं है कि तुम कुछ भी अपने मन से तुम्हारे जो मन में आए वो तुम कर दोगे, वो चीज़ें मत करना। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा ये सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा वो मैं अपने चैनल पे तुम्हें बताऊंगी कि अगर तुम्हारा बीकॉम ऑनर्स है तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर बीए इकोनॉमिक्स है तो क्या करना चाहिए, बीसीए कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। तो थोड़ा वेट करो, ठीक है, थोड़ी रिसर्च करो। देखो अभी तुम्हारा 15 मई से टेंटेटिव डेट्स दे रखी है इन लोगों ने, तो तुम मान के चलो कि अगर 15 मई से है तो तुम्हारे पास 1 मंथ है जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, और जो ड्रॉपर्स है उनके पास तो सफिशिएंट टाइम है, तो तुम कर सकते हो आराम से। तो तुम पढ़ाई करना स्टार्ट करो। सबसे पहली बात, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है, और पढ़ाई जो तुम करोगे वो एनटीए के सिलेबस के हिसाब से करोगे, सीबीएसई या किसी दूसरे बोर्ड के हिसाब से नहीं करना है। एनटीए जो सिलेबस दे रही है, मैं तुम्हें एक ब्रोशर की लिंक जो है वो अटैच कर दूंगी मेरे कमेंट सेक्शन में, उसमें देखना एक सिलेबस की जो है एक लिंक होगी, तो सिर्फ उसी को रेफर करना है। देखो आउट ऑफ द सिलेबस यूजुअली चीज़ें नहीं आती है, बट अगर तुम्हारी किस्मत थोड़ी खराब है तो हो भी सकता है, क्योंकि एक शिफ्ट में तो ज़रूर हुआ था सीयूटी के कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया था, बट उस चीज़ में जो है एनटीए तुम्हारे साथ फेयर होने के लिए नॉर्मलाइजेशन करती है, विच मीन्स कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए, क्योंकि देखो सारे जो शिफ्ट्स है उनका जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसीलिए ही लाया गया है ना कि तुम सारे जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाओ और तुम सबके साथ एक ही ट्रीटमेंट हो, तो तुम्हारे जो मार्क्स है वो कम ज़्यादा होते हैं एज पर नॉर्मलाइजेशन। मेरे खुद के जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइज हुए थे और थोड़े बढ़े थे। देखो बहुत लोगों के कम हो जाते हैं डिपेंडिंग कि तुम्हारा जो पेपर है वो डिफिकल्ट था या इजी था। ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो तुम एक तो पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे और दूसरी चीज़ तुम रिसर्च करना स्टार्ट करोगे। अब तुम्हें जो कोर्सेज करने हैं उसकी लिस्ट बनाओ, जो यूनिवर्सिटीज़ वो कोर्सेज ऑफर करती हैं उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, दो लिस्ट तुम्हें बना के रखनी है। जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम अगर ये कोर्स कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट्स देने ज़रूरी है। वो भी तुम इजीली जो है एप्लीकेशन फॉर्म के पोर्टल पे मिल जाएगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो तुम अच्छे से देख लेना। क्योंकि देखो ये गलती यहाँ पर बिल्कुल भी जो है तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जो है तुमसे ले सकती है, तो वो गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ का जो है तुम अपने दिमाग में रजिस्टर कर लो। और इसके अंदर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें जो है वो रिसर्च जो है वो एकदम रिलायबल वेबसाइट से करनी है। ऐसा नहीं है कि तुम यूट्यूब पे कोई भी किसी भी इंसान की वीडियोस देख रहे हो, तो थोड़ा अपनी रिसर्च के जो सोर्सेज है वो रिलायबल रखना। क्योंकि देखो गलती किसी की भी हो, सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई में जो है मैंने सिलेबस ऑलरेडी बता दिया कि किसको रेफ़र करना है तुम्हें। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उस सिलेबस को रेफ़र करो। और मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। और जो डेट्स रहती है ना, ये जो भी डेट्स तुम्हें दे रखी है उस नोटिस के हिसाब से वो चेंज होगी, वो फ्लक्चुएट होगी। तो तुम थोड़ा सा अवेयर रहना कि वो डेट्स जो है वो फ्लक्चुएट होकर क्या नई रिवाइज डेट्स आई है। बहुत सारे रिवाइज सर्कुलर्स आएंगे, क्योंकि एनटीए का जो ये प्रोसेस है सीयूईटी का वो बहुत लंबा चलता है, बहुत टीडियस है। तुम अपने मेल्स को चेक करो, वेबसाइट्स पे चेक करो, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखो जो ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि देखो तुम्हारी नज़र से कोई भी इंपॉर्टेंट डेडलाइन नहीं छूटनी चाहिए। इसका तुम्हें इंश्योर करना है, तुम्हें ध्यान रखना है, और कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तो ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। पढ़ाई करते रहो, अच्छे से हो जाएगा सीयूईटी, ठीक है। एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।